अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम यतवारा मिनल क़ौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बिहि अयुमसिकुहु अला हूनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब अला साअ मा यहकुमून। इस्लाम में बेटी की अहमियत क्या है, बेटी का मकाम क्या है, इस मौजू पर आज गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह। बेटा हो या फिर बेटी, अल्लाह तबारक व तआला की अज़ीम नेमत है। औलाद अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों में से अज़ीम नेमत है। और अहादीस के अंदर फ़जीलत आई हुई है ऐसे वालिदैन के लिए जिनकी बेटियां हों और वो अच्छी तरह से उनकी परवरिश करते हैं, दीनी तालीम पर तवज्जो देते हैं, उनके अखलाक और किरदार पर तवज्जो देते हैं, यहाँ तक कि उनकी शादी करा देते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे माँ बाप के ताल्लुक़ से फरमाते हैं कि ये माँ बाप इतने अज़ीम होते हैं कि क़यामत के रोज़ या फिर जन्नत में ये लोग मेरे साथ होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और कुरान का मुताला करेंगे तो बेटियों की अहमियत का अंदाज़ा होता है कि अल्लाह ताला की तरफ से कितनी बड़ी नेमत है। एक मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े फरमाया, और ऐसे मौके पर कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के अंदर मौजूद होते हैं तो माहौल ये था कि बेटियों को ज़िंदा दफना दिया जाता था। बेटी का बाप बनना उन्हें गवारा ना था कि लोग क्या कहेंगे। बेटी का बाप बनना एक बाप अपने लिए बदनसीब समझता था। ऐसे मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटियों के ताल्लुक़ से वाज़े फरमाते हैं कि बेटियों की हिफाजत करने वाला, बेटियों की परवरिश करने वाला कैसा होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे माहौल में फरमाते हैं कि बेटियों को कत्ल करना गुनाह कबीरा है, बहुत बड़ा जुर्म है। एक मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक हदीस से इसकी तायद होती है। वान अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वान अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल सअलतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्यु ज़म्बि अअज़मु इंदल्लाह क़ाल अन तजअल लिल्लाहि निद्दन व हुवा ख़लक़क क़ाल क़ुल्तु लहु इन्न ज़ालिका लअज़ीम क़ुल्तु सुम्मा अय्यु क़ाल अन तक़्तुल वलदक मख़ाफ़त अन यतअम मअक क़ाल क़ुल्तु सुम्मा अय्यु क़ाल अन तुज़ानिय हलीलत जारिक रवाहु मुस्लिम फ़ी किताबिल ईमान। मुस्लिम शरीफ की हदीस है। रावी हदीस है अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने सवाल किया, पूछा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्यु ज़म्बि आज़मु इंदल्लाह, अल्लाह के नज़दीक सबसे अज़ीम गुनाह क्या है, सबसे ख़तरनाक जुर्म क्या है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन तजअल लिल्लाहि निद्दन व हुवा ख़लक़का, अल्लाह ने तुझे पैदा किया और अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, ये सबसे बड़ा जुर्म है। शिर्क सबसे बड़ा जुर्म है, यानी अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना ये सबसे बड़ा जुर्म है और यही इसी का नाम शिर्क है। कहते हैं वाकई ये तो बहुत बड़ा जुर्म है।
कहते फिर मैंने सवाल किया सुम्मा अय्यो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर सबसे बड़ा जुर्म क्या है, सबसे बड़ा गुनाह क्या है? तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन तक़्तुल वलदका मखाफ़ता अन यतअमा मअक, अपनी औलाद को इस डर से कत्ल कर देना कि कहीं वो हमें खाना खिलाना ना पड़े, कभी कहीं हमें इनकी रोज़ी की तलाश में दुश्वारी ना उठानी पड़े। हर शख्स अपनी किस्मत में रिस्क लेकर के आता है, तो औलाद चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उन्हें कत्ल कर देना, चाहे माँ के पेट ही में मार देना या फिर बाहर आने के बाद मार देना, दोनों जुर्म अजीम है। उसके बाद फरमाते हैं सुम्मा अय्यो, फिर कौन सा गुनाह? तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अंतुजानिया हलीलता जारी के, पड़ोसी के साथ ज़िना करना। पड़ोसी के बहुत सारे हुकूक हैं, हक़ देने के बजाय उनके साथ गलत करना, उनके साथ ज़िना करना, ये बहुत बड़ा जुर्म है। तो इस हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ेह फरमाते हैं कि क़त्ल औलाद शरीयत इस्लामिया के अंदर बहुत बड़ा जुर्म है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, किसी भी सबब से कत्ल कर देना ये जुर्म अजीम है। बाज़ लोग लड़का हो तो खुश होते हैं और लड़की हो तो नाराज़ हो जाते हैं। तलाक़ के कितने ऐसे मसाइल माशरे के अंदर, तलाक़ के बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए हैं जो महज शौहर ने इस बुनियाद पर अपनी बीवी को तलाक़ दे दिया कि हमने तो लड़का की उम्मीद किया हुआ था लेकिन लड़की पैदा हुई है और लड़की दर लड़की पैदा हो रही है, लिहाजा मैं तुझे अब अपने घर में रखने के लिए तैयार नहीं हूँ। ऐसे अहमक और नादान शौहर को सोचना चाहिए कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, इसमें किसी भी मखलूक का कोई इख्तियार नहीं होता है, ना उसमें शौहर का कोई इख्तियार होता है ना उसमें बीवी का कोई इख्तियार होता है। अगर दीनी मिजाज से सोचा जाए तो लड़की होना ये तो एक अजीम नेमत है लड़कों के मुकाबले में। इसी चीज़ का जवाब अल्लाह तबारक व तआला सूरत शूरा आयत नंबर 49 और 50 में देता है। अल्लाह ताला फरमाता है, आयत के मफ़हूम पर गौर किया जाए, लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द यख्लुक़ु मा यशा, आसमान और ज़मीन का बादशाह अल्लाह है। यख्लुक़ु मा यशा, अल्लाह ताला जो चाहता है पैदा करता है। यहबु लिमन यशाउ इनासन व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर, अल्लाह ताला जिसे चाहता है लड़की ही लड़की देता है, या फिर अल्लाह ताला जिसे चाहता है लड़का ही लड़का देता है। व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा, और अल्लाह ताला जिसे चाहता है बांझ बना करके रख देता है, ना ही लड़का देता है ना ही लड़की देता है। औ युज़व्विजुहुम ज़ुकुराना व इनासा, या फिर अल्लाह तबारक व तआला मिला करके देता है, लड़का और लड़की भी देता है, चाहे लड़का सिर्फ दे चाहे सिर्फ लड़की दे, चाहे अल्लाह ताला कुछ ना दे चाहे लड़का लड़की मिला करके दे। ये सारे इख्तियारात अल्लाह की तरफ से हैं। लिहाजा अगर लड़की पैदा हो तो शौहर इस बुनियाद पर बीवी को तलाक देने पर तुला हुआ है कि सिर्फ लड़की पैदा हो रही है, ये बहुत बड़ी नादानी है। लड़का हो चाहे लड़की हो चाहे दोनों हो, यह अल्लाह ताला की तरफ से एक अजीम नेमत है। इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लड़कियों को ज़िंदा दरगोर करने का वाक़या था। लड़की पैदा होती ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था, लेकिन इस्लाम ने लड़कियों को वो मकाम दिया, बेटियों को वो मकाम दिया जहाँ पर दूसरे मज़ाहिब कासिर हैं। एक हदीस से समझते हैं, वान उमरा फ़ी क़ौलिही ताला व इज़ल मऊदतु सुइलत,
क़ाल जाअ क़ैस इब्न आसिम इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूलल्लाह इन्नी वअत्तु समानिया बनातिन फ़िल जाहिलिया फ़क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आतिक़ अन कुल्लि वाहिदतिन मिनहुन्ना रक़बा फ़क़ाल इन्नी साहिबु इबिल फ़क़ाल फ़नहर अन कुल्लि वाहिदतिन बदना रवाहु तबरानी फ़िल मुजमिल कबीर। तबरानी शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो फरमाते हैं कि सूरह तकवीर की जब ये 2 आयतें नाजिल हुई कि वइदल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, जब जिंदा दफनाई हुई लड़की से क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, किस गुनाह की वजह से दुनिया में तुझे जीने का हक तुझसे छीन लिया गया था। कहते हैं कैस बिन आसिम एक सहाबी हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी वअत्तु समानिया बनातिन फ़िल जाहिलिया, इस्लाम लाने से कबल मैंने अपनी 8 बेटियों को ज़िंदा दफना दिया है। अब इस वाक़े को सामने रख के ज़रा मक्का के माहौल पर नज़र दौड़ाइए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनाए जाने से पहले बेटियों को जीने का हक नहीं था, जिंदा दफना दिया जाता था। बाप ये समझता था कि अगर बेटी को जिंदा रखना है तो जिल्लत और रुसवाई के साथ जीना पड़ेगा। उनके पास अगर सर उठा करके जीना है तो ऑप्शन एक ही था, कोई ऑप्शन नहीं था सिर्फ इस बात से कि बेटी को मैं दफना दूं, बेटी को मैं कत्ल कर दूं। कुरान में सूरह नहल आयत नंबर 58 और 59 को ज़रा सामने रखें। ये हदीस मुकम्मल होने से पहले कि मक्के में बेटी के बाप की क्या हालत होती थी जब बेटी पैदा हो जाए। आयत के मफ़हूम पर गौर किया जाए। वइदा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। मक्का के अंदर किसी बाप को जब ये खबर दी जाती थी तेरे यहाँ बच्ची पैदा हुई है, ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम, तो बेटी के बाप का चेहरा सिया हो जाता था और अंदर से अंदर घुटने लगता था। यतवारा मिनल कौम मिन सूइ मा बुश्शिरा बि, जब किसी बाप को ये पता हो जाता कि मेरी बीवी ने बच्ची जनी है, बच्चा नहीं जाना है, वो कौम से छुपा छुपा फिरता था। कहीं मक्का वाले ये ना कहें कि देखो बेटी का बाप जा रहा है और ये कहने की वजह से कहीं मुझे जिल्लत और रुसवाई का सामना न करना पड़े। यतवारा मिनल कौमे मिन सूइ मा बुश्शिरा बि अयुमसिकुहु अला हूनिन अम यदुस्सुहु फित्तुराब। अब उस बाप के जहन में सिर्फ एक ही बात चलती थी, अयुमसिकुहु अला हून, अगर बेटी को जिंदा रखना है तो मुझे जिल्लत और रुसवाई जिंदगी भर बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अम यदुस्सुहु फित्तुराब, या तो बेटी को वो जिंदा जमीन के अंदर गाड़ दे। कुरान मक्के का नक्शा पेश करता है बेटियों के ताल्लुक से बाप का क्या नजरिया था। तो इसी नजरिए के ताल्लुक से इस्लाम लाने से कबल कैस बिन आसिम रजी अल्लाह ताला अन्हु अपना वाक़या बयान करते हैं, इन्नी वअत्तु समानिया बनातिन फ़िल जाहिलिया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम लाने से कबल मैंने 1 नहीं 2 नहीं 8 बेटियों को जिंदा दफना दिया है, मक्का में सर ऊंचा करके जीने की वजह से, जीने की नीयत से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आतिक़ अन कुल्लि वाहिदतिन मिनहुन्ना बदना मिनहुन्ना रक़बा, हर बेटी के बदले में ग़ुलाम को आज़ाद करो। कहते हैं ग़ुलाम आज़ाद करने की ताकत नहीं है, मेरे पास ऊँट है। कहते हैं कि हर बेटी के बदले में एक ऊँट को नहर करो। हालांकि इस्लाम तो सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। इस्लाम इन्नल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्ला, कि इस्लाम लाने के बाद, इस्लाम लाने से पहले जितने सारे जराइम होते हैं अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमा देता है। उसके बावजूद फरमाते हैं कि ग़ुलाम आज़ाद करो, या तो ग़ुलाम आज़ाद करने की ताकत नहीं है तो ऊँट का नहर करो।
तो ये हदीस और कुरान की आयत मक्के का नक्शा पेश करती है कि बेटियों के ताल्लुक से क्या नज़रिया था, बेटियों के ताल्लुक से क्या रुझान था। इस्लाम आता है, इस्लाम ने बेटी का मकाम कितना ऊंचा किया। ये मकाम समझ ले, हर वालिदैन की ख्वाहिश होगी कि मेरे यहाँ बेटी हो। हदीसें क्या कहती हैं समझते हैं। वान अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन आला जारियतैन हत्ता तबलुगा जा यौमल क़ियामति अना व हुवा व ज़म्मा असाबिउ रवाहु मुस्लिम फ़ी किताबिल बिर्र वस्सिला। मुस्लिम शरीफ के अंदर किताबुल बिर और सिला के अंदर ये हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन आला जारियतैन, जिन्होंने दो लड़कियों की परवरिश की। ऐसे माहौल में हदीस बयान की जा रही है, इस माहौल में लड़कियों को जिंदा दफना दिया जाना आम है, लेकिन बेटी का मकाम अगर पूछना हो, जानना हो तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा जाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को तलाशा जाए। लिहाजा किसी भी मज़हब की औरत को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में बोलने का हक़ नहीं है, इसलिए कि उसे बोलने का अधिकार और बोलने का तरीक़ा और जीने का हक़ सबसे ज़्यादा अगर दिया है, ज़मीन के ऊपर ज़िंदा रहने का हक़ बेटी की शक्ल में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने दिया है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। क्या फरमाया कि मन आला जारियतैन हत्ता तबलुगा, जिनके यहाँ दो बेटियाँ हों, वो बालिग हो जाए, बोझ नहीं समझ रहा है, बालिग तक उनकी परवरिश करता है, उनके बेहतर से बेहतर जो भी हो सके अपने ताकत के मुताबिक उनके खाने पीने पहनने का इंतज़ाम करता है, उनकी तरबियत के बारे में सोचता है। हत्ता तबलुगा जा यौमल क़ियामत अना व हुवा व ज़म्मा असाबिउहु, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों उंगलियों को, बीच वाली उंगली और शहादत की उंगलियों को मिला करके फरमाया कि जिस तरह से ये आपस में दोनों उंगलियां मिली हुई है तो दो बेटियों की परवरिश करने वाला क़यामत के रोज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इसी तरह से होगा, या फिर जन्नत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इसी तरह से होगा। ये मकाम सिर्फ़ और सिर्फ कहीं कोई शख्सियत दे सकती है तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सकती है। आपकी शख्सियत के अलावा किसी मज़हब में आपको बेटियों के ताल्लुक़ से मकाम नहीं मिलेगा। और एक हदीस वान अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन काना लहू सलासु बनातिन औ सलासु अख़वातिन फत्तक़ल्लाह व अक़ाम अलैहिन्ना काना मअया फ़िल जन्नति हाकज़ा व औमा बिस्सब्बाबति वल उस्ता रवाहु अहमद फ़ी मुस्नद। मुस्नद अहमद की हदीस है, रावी हदीस है अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन काना लहू सलासु बनातिन औ सलासु अख़वातिन, जिनकी तीन बेटियां हो या फिर जिनकी तीन बहनें हो, फत्तक़ल्लाह, अल्लाह के ताल्लुक़ से, अल्लाह से डरता हो अपनी बेटियों की, तीन बेटियों के ताल्लुक़ से, तीन बहनों के ताल्लुक़ से, व अक़ाम अलैहिन्ना, और शरीयत के मुताबिक अपनी तीन बेटियों का या फिर तीन बहनों का ख्याल करने वाला हो, उनकी परवरिश करने वाला हो, उनकी तरबियत करने वाला हो, काना माया फिल जन्नति हाकदा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जन्नत में वो मेरे साथ इस तरह से रहेगा जिस तरह से आपस की दोनों उंगलियां मिली हुई हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी का जो मकाम दिया है, कोई और मज़हब वो मकाम देने से कासिर है। इसी तरह से एक और मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स अपनी तीन बेटियों की परवरिश करता है, उन्हें पनाह देता है, उनके साथ शफ़क़त व मेहरबानी का मामला फरमाता है, जन्नत उस पर वाजिब हो जाती है। एक हदीस से समझते हैं
वान जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कुन्ना लहू सलासु बनातिन युवीहिन्ना वयरहमुहुन्ना वयकफुलुहुन्ना वजबत लहुल जन्नह अलबत्ता क़ील या रसूलल्लाह फ़इन कानत इस्नतैन क़ाल व इन कानत इस्नतैन फ़रअ बाज़ुल क़ौम लौ अन क़ाल वाहिदा लक़ाल वाहिदा। रवाहु अहमद फ़ी मुस्नद। मुस्नद अहमद की हदीस है, रावी हदीस है तो जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन कुन्ना लहू सलासु बनातिन, जिनकी 3 बेटियां हैं, यकफीहिन्ना युवीहिन्ना, और तीनों बेटियों की वो निगरानी करता है, उन्हें अपने घर में रखता है, वयरहमुहुन्ना, तीनों बेटियों को बोझ नहीं समझता हो, रहमतो मेहरबानी शफ़क़तो मेहरबानी का मामला करता हो, वयकफुलुहुन्ना, उनकी किफ़ालत करता हो, उनकी देखभाल करता हो, वजबत लहुल जन्नह अलबत्ता, ऐसे बाप के लिए जन्नत वाजिब होती है, हो जाती है, ऐसी माँ के लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। क़ील या रसूल अल्लाह फ़इन कानत इस्नतैन, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर किसी के यहाँ 2 ही बेटियाँ हो और दोनों बेटियों का ख्याल अच्छे से करता हो, तरबियत शरीयत के मुताबिक करता हो, तो क्या वो इस फजीलत का हकदार होगा? कहाँ वो इस फजीलत का हकदार होगा। बाज़ लोग कहते हैं, रावी हदीस कहते हैं कि अगर साइल ये सवाल करता कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर किसी की यहाँ एक ही बच्ची हो और उस बच्ची को वो नेमत समझ रहा है, उसकी परवरिश कर रहा है और उसको बोझ नहीं समझता है, तो क्या वो इस फजीलत का हकदार होगा? क्या उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाएगी? अगर ये सवाल भी होता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बेटी की परवरिश करने वालों को भी यही खुशखबरी देते। पूरी अहादीस को छान मारिए, कुरान पर डालिए, बेटियों की परवरिश के ताल्लुक से ये जो मकाम है कि जन्नत वाजिब हो जाएगी, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में होगा। बेटों की परवरिश के ताल्लुक से ये फजीलत नहीं आई हुई है। ये जो 3 हदीसें पढ़ी गई हैं, पूरी अहादीस को खंगाल डालिए। बेटियों की परवरिश के ताल्लुक से इस्लाम ने जो फजीलत बयान किया है कि ऐसे माँ बाप जन्नत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होंगे, जन्नत उन पर वाजिब हो जाएगी। लड़कों की परवरिश के ताल्लुक से, लड़कों की तरबियत के ताल्लुक से ये फजीलत नहीं आई हुई है। सिर्फ ये फजीलत अगर आई हुई है तो लड़कियों के ताल्लुक से आई हुई है, बेटियों के ताल्लुक से आई हुई है। एक हदीस के अंदर इस चीज़ की वजाहत की गई है कि बेटियों को तरजीह देने वाली माँ अल्लाह ताला की रहमत के साए में होती है। हदीस को समझते हैं। और एक हदीस के अंदर जिसमें यह है कि बेटियां बाप को जन्नत में ले जाएंगी। पहली चीज़ कि बेटियों को खुद पर तरजीह देने वाली माँ अल्लाह ताला की रहमत में होती हैं। एक हदीस से समझते हैं। वान आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जाअत इमरातुन माहा इब्नतान लहा तसअल फलम तजिद इंदी शैअन गैर तमरा फातिहा इय्याहा फ़क़समतहा बैन इब्नतैहा वलम ताकुल मिनहा शैअन थुम्मा क़ामत फ़ख़रजत फ़दख़ल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अख़बरतु फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनिबतुलिया मिन हाज़िहिल बनाति बिशै कुन्न लहु सितरम मिनन नार। रवाहुल बुखारी फ़ी किताबिज़ ज़कात। बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस इसी तरह से मौजूद है। राविया हदीस हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। वो फरमाती हैं कि एक औरत अपनी 2 बच्चियों को लेकर के मेरे दरवाजे पर आती हैं और सवाल करती हैं, कुछ दे दो, मांगने के लिए आती हैं, ताउन के लिए आती हैं, मदद के लिए आती हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं
फलम तजिद इंदी गैर तमरा। जिस वक्त वो औरत अपने 2 बच्चियों को लेकर के मेरे दरवाज़े पर आती हैं, सवाल करती हैं, मेरे घर में सिर्फ एक खजूर थी, एक खजूर के अलावा मेरे घर में कोई चीज़ नहीं थी। इससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने का भी पता चलता है क्या हालत थी। फिर भी दीन के मामले में उस कदर आखिरत और जन्नत किस कदर बसी हुई थी और दुनिया को किस कदर पांव तले रौंदे हुए थे। और यह भी बात थी कि दरबारे रिसालत से कोई साइल यूं ही चला जाए, यह भी अच्छी बात नहीं थी। कहते हैं गैर तम फाते तो अय्या, वो खजूर मैंने उठाया और उस औरत को दे दिया, उस औरत को दे दिया। इस हदीस से एक नुक्ते का पता चलता है, साइल हमारे दरवाज़े पर आए और वाकई वो मोहताज हो और अल्लाह ने आपको दिया है तो इस हद तक दें कि उसकी मोहताजी दूर हो जाए। अल्लाह की राह में देने वालों की कभी भी कमी नहीं आई है। सदका करने से माल घटता नहीं है बल्कि माल बढ़ता है, यह अल्लाह ताला का वादा है, ये एक अलग मौजू है। तो गैर तमरा मैं फाते तो इया, मैंने वो खजूर उठा करके उस औरत के हवाले कर दिया। अब उस औरत का कमाल, अब उस औरत का करिश्मा, उस औरत का ताल्लुक देखिए अपनी बेटियों के साथ। कहता फ़क़समतहा बैन इब्नतैहा वलम ताकुल मिनहा शैआ, उस औरत ने उस खजूर को 2 टुकड़ा कर दिया। एक टुकड़ा अपनी एक बेटी को दे दिया, दूसरा टुकड़ा दूसरी बेटी को दे दिया। हज़रत आयशा ये सारा मंजर देख रही है और फरमा रही है वलम ताकुल मिनहा, उस माँ ने अपने लिए नहीं बचाया, अपने लिए उस माँ ने नहीं बचाया। और हदीस के सियाक़ो सबाक़ और जो वाक़िया है, इस वाक़िए से ये बात समझ में आती है कि उस खजूर की ज़रूरत उस माँ को भी है, माँ को भी है। कहते हैं ना, माँ होती ही ऐसी हैं। घर में 2 बच्चे हों और सामान अगर 2 ही हो, खाने की चीज़ अगर 2 ही हो, घर में अगर 2 रोटियां हो और बच्चे 2 हो, तो माँ ये कह करके दोनों बच्चों को एक एक रोटी दे देती है कि मुझे भूख नहीं है। ये सबसे बड़ा झूठ है जो अपने बच्चों की हमदर्दी में बोलती है। ये झूठ दुनिया का की और कोई शख्सियत नहीं बोल सकती है, बल्कि उसको अपने ऊपर तरजीह देगी पहले वो। तो फलम वलम ताकुल मिनहा, उस माँ ने कुछ नहीं खाया, एक टुकड़ा एक बच्ची को दे दिया, दूसरा टुकड़ा दूसरी बच्ची को दे दिया। ये मंज़र बहुत मुतासिर करता है हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को। कहते हैं फ़दख़ल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर आते हैं, मैंने सारा माजरा का सुनाया, तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला फरमाया जो क़यामत तक आने वाले बेटियों के माँ बाप, बेटियों की माँ के लिए, बेटियों के बाप के लिए बड़ी फजीलत वाला जुमला है। आपने फरमाया मनिबतुलिया मिन हाज़िहिल बनाते बिशै कुन्ना लहू सितरम मिनन्नार, जो माँ बेटियों की वजह से परेशानी में डाली जाती हैं उसके बावजूद अपनी बेटियों को बोझ नहीं समझती हैं, जो बाप बेटियों की वजह से आजमाइश में डाले जाते हैं उसके बावजूद अपनी बेटियों को आजमाइश नहीं अपनी बेटियों को बोझ नहीं समझते। कुन्ना लहू सितरम मिनन्नार, तो ये बेटियां ऐसी माँ के लिए जहन्नम से बचने का जरिया बन जाती हैं, ये बेटियां ऐसे बाप के लिए जहन्नम से बचने का जरिया बन जाती हैं। कुन्ना लहू सितरम मिनन्नार, जहन्नम और बाप के दरमियान आड़े आ जाती हैं, जहन्नम और माँ के दरमियान आड़े आ जाती हैं। तो हदीस वाज़े करती हैं कि बेटियों खुद पर बेटियों को तरजीह देना, जिस तरह हदीस में माँ ने अपने दोनों बेटियों पर तरजीह दिया, ऐसी करने वाली माँ, ऐसे करने वाले बाप अल्लाह ताला की रहमत के साए में होते हैं। और एक हदीस के अंदर कि बेटियां बाप को जन्नत में ले जाती हैं, उस हदीस के अंदर बाप का तस्करा है, आदमी का तस्करा है। हदीस समझते हैं। वान इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मिन रजुलिन लहू इब्नतान फ़अहसना इलैहिमा
सही बताओ माँ सही बताओ औ माँ सही बहुमा इल्ला अदखलताहु अल जन्ना, रवाहु इब्न माजा फी अब्वाब ज़ुहद। इब्न माजा की हदीस है, रावी हदीस है अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन रजुलिन, किसी बाप, मा मिन रजुलिन लहू इब्नतान, किसी बाप के पास दो बेटियां हो और जवान हो जाए, फ़अहसन इलैहिमा मा सहिबताहु औ सहिबहुमा, और जब तक बेटियां बाप के साथ हैं या फिर बाप बेटियों के साथ हैं, उनके साथ अच्छा सलूक कर रहा है बाप, उनके साथ उनकी हर चीज़ का जायज़ ख्वाहिश को पूरी कर रहा है, बोझ नहीं समझता, अल्लाह ताला की नेमत समझ रहा है, इल्ला अदखलताहु अल जन्ना, तो दोनों बेटियां उस बाप को जन्नत में दाखिल करके ही छोड़ेंगी। तो बेटियों की परवरिश, बेटियों का ख्याल करना, बेटियों के ताल्लुक़ से हसास रहना, बेटियों की तरबियत के ताल्लुक़ से हसास रहना, बेटियों से शफ़क़त प्यार और मोहब्बत का जो मामला है, बेटे और बेटियों के दरमियान फ़र्क ना करना, ऐसा ना करने वाला बाप, ऐसी ना करने वाली माँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में होंगे, और ऐसे वालिदैन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में होंगे। और ये फजीलत सिर्फ बेटियों के ताल्लुक़ से है, बेटों के ताल्लुक़ से नहीं है। बेटों का अलग मामला है, उनकी अलग फजीलत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ अपनी बेटी के साथ कैसा था? बतौर आइडियल इस चीज़ को सामने रखें तो हर बाप का ताल्लुक़ बेटी के साथ कैसा होना चाहिए, एक हदीस से समझते हैं। वानिल मिस्वर इब्न मखरमता अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्नमा फातिमतु बज़अतुम मिन्नी युज़ीनी मा आज़ाहा, रवाहु मुस्लिम फ़ी किताबिल फ़ज़ाइल। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, रावी हदीस हज़रत मिस्वर बिन मखरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमा फातिमा बज़अतुम मिन्नी, लोगों सुनो, मेरी बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरे ही जिस्म का हिस्सा है। युज़ीनी मन आज़ाहा युज़ीनी मा आज़ाहा, जिसने मेरी बेटी फातिमा को तकलीफ़ दिया, उसने फातिमा को नहीं बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ दिया। उमूमन ये कहा जाता है कि बेटियां बाप की लाडली हुआ करती है, ये हदीस भी तायद करती है कि युज़ीनी मा आज़ाहा, कि फातिमा को तकलीफ़ देने वाला, अगर कोई फातिमा को तकलीफ़ दे तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो तकलीफ़ दे रहा है। और एक नुक्ता यहाँ हम पेश कर रहे हैं कि इस्लाम में बेक वक्त 4 शादियाँ कर सकते हैं, ज़रूरत के तहत इंसाफ, चारों में इंसाफ, यानी एक से ज़्यादा शादियाँ कर सकते हैं। शर्त यह है कि सबके साथ इंसाफ करने की ताकत हो, हिम्मत हो। और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ही की ज़िंदगी में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अबू जहल की बेटी, जो इस्लाम कबूल कर चुकी थी, अबू जहल की बेटी से निकाह करना चाहते थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, बल्कि आप बहुत गुस्सा हुए, कहा मेरी बेटी को तलाक दे दो, अगर दूसरा निकाह करना ही है तो मेरी बेटी को तलाक दे दो। तो एक सवाल पैदा होता है कि जब इस्लाम में एक से ज़्यादा शादियां कर सकते हैं तो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक से ज़्यादा शादी करने का इरादा कर रहे थे, इसमें गलत क्या है? इसका जवाब यूँ दिया गया है, गलत ये है कि शौकन आने से बीवी को तकलीफ़ होती है,
दूसरी बीवी आने से पहली बीवी को तकलीफ होती है। लिहाजा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी में अगर अली रजी अल्लाह ताला अन्हो दूसरा निकाह करते तो दूसरे निकाह की करने की वजह से फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को तकलीफ होती है। और हदीस कह रही है कि जिसने फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को तकलीफ दिया उसने फातिमा को नहीं बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ दिया। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देना यह अल्लाह को पसंद नहीं है। इसीलिए कहा कि मेरी बेटी को तलाक दे दो अगर दूसरा निकाह करना है तो हदीस वाज़े करती है कि बाप का एक गहरा ताल्लुक़, क़ल्बी ताल्लुक़ बेटी के साथ होता है, एक अलग ही लगाव उसके साथ होता है। उम्मन इसलिए देखा जाता है, कितनों भी कहा जाता है संगदिल बाप हो, ना रोने वाला बाप हो, बेटी की जो विदाई का वक्त होता है, ससुराल जाने का वक्त होता है, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाता है। कंट्रोल करने वाला बाप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। ऐसे कई मजबूत अशख़ास को हमने देखा है कि कभी भी कोई मामला हो हमने उनको रोते हुए नहीं देखा है, लेकिन बेटी के विदाई का वक्त है वो रो रहे हैं, होश खो बैठे हैं, बीमार हो गए हैं, हालांकि ससुराल जा रही है। क्यों? एक ताल्लुक़ होता है, गहरा लगा होता है बेटी के साथ। हदीस कह रही है कि बेटी से मोहब्बत का तकाजा यह है कि बेटी की औलाद से भी मोहब्बत की जाए। इस्लाम ने बेटियों को क्या मकाम दिया है कि बेटी से मोहब्बत का तकाजा यह है कि बेटी की औलाद से भी मोहब्बत की जाए। एक हदीस से इसकी तायद होती है। हदीस वानिल बरा बिन आजिब रजी अल्लाह तआला अन्हु अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबसर हसनन व हुसैनन फ़क़ाल अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फ़अहिब्बहुमा रवाहु तिर्मिज़ी फ़ी अब्वाबिल फ़ज़ाइल। तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है। रावी हदीस है बरा बिन आजिब रजी अल्लाह तआला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को आते हुए देखते हैं। फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ये 2 बेटे हैं, बल्कि 3 बेटे, हसन, हुसैन और मुहसिन। उम्र लोग नहीं जानते हैं, जो मुहसिन नाम का बेटा था बचपन में उनका इंतकाल हो गया था। तो आपके 2 बेटे हसन रज़ी अल्लाह ताला और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ज़िंदा रहे काफ़ी दिनों तक, काफ़ी सालों तक। तो कहते हैं कि हसन रज़ी अल्लाह ताला और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं तो उन दोनों को देख के क्या फरमाते हैं? अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फ़अहिब्बहुमा, ए अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इन दोनों से मोहब्बत फरमा। ए अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इन दोनों से मोहब्बत फरमा। यानी अपने नवासों के से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं और अल्लाह ताला से दुआ भी कर रहे हैं कि मैं भी मोहब्बत करता हूँ, तू भी मोहब्बत फरमा। लिहाजा हदीस वाज़े करती है कि बेटी का मकाम और बेटियों से तो मोहब्बत करना ही करना है। बेटियों से मोहब्बत का तकाजा यह है कि बेटियों की औलाद से भी मोहब्बत की जाए, नवासों और नवासियों से भी मोहब्बत की जाए। तो इस्लाम ने ये तरीक़ा सिखलाया है कि गैर मज़हब जहाँ पर बेटियों को ज़िंदा दफना दिया जाने का मामला है, इस्लाम कहता है बेटी तो बेटी की औलाद से भी मोहब्बत करनी है, बेटी से तो मोहब्बत करनी ही है, बेटी का मकाम तो दिल में रखना ही रखना है। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक बेटी का वाक़या सुन लेते हैं, क्या मकाम है इस्लाम ने उन्हें क्या मकाम दिया है। हदीस वान आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हद्दसतु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लहा या आयशा हाज़ा जिब्रील यक़रअु अलैकिस सलाम क़ालत व अलैहिस सलाम व रहमतुल्लाह रवाहुल बुखारी फ़ी किताबिल इस्तिज़ान। बड़ी प्यारी हदीस है बेटियों के ताल्लुक़ से और ख़वातीन के ताल्लुक़ से। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर मुझे फरमाया कि आयशा हाज़ा जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्तों के सरदार आसमान से तशरीफ़ लाए हैं। क्यों लाए हैं? यक़रअु अलैकिस्सलाम, ये फरिश्तों के सरदार जिब्रील आपको सलाम कह रहे हैं। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा।
क्या कह रहे हैं कि आयशा जिब्रील आपको सलाम कर रहे हैं। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं वालैहिस्सलाम व रहमतुल्लाह, जिब्रील पर भी सलामती और अल्लाह की रहमत हो। नबियों के अलावा गैर नबी मर्द के ताल्लुक़ से इस तरह अहादीस के अंदर कोई वाक़या नहीं मिलेगा जिसमें ये कहा गया हो कि किसी मर्द को कि जिब्रील आपको सलाम कर रहे हैं। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। लेकिन ये मकाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बेटी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी और तमाम मोमिनों की माँ हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अल्लाह ताला ने अता फरमाया है कि फ़रिश्तों के सरदार जिब्रील आते हैं और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को सलाम करने के लिए आते हैं। इसी तरह से बेटा और बेटी के दरमियान मोहब्बत में, किरदार में, रोल अदा करने में एक बाप को फ़र्क नहीं करना चाहिए। मुआशरे में ये देखा जाता है कि बेटा हो तो धूमधाम से अक़ीक़ा करते हैं और बेटी हो तो अक़ीक़ा या तो करते ही नहीं हैं या तो करते हैं तो किसी को पता नहीं चलता है। ऐसे भी लोग हैं। बेटा है तो धूमधाम से अक़ीक़ा कर रहे हैं, गोया कि ऐसा लगता है कि बेटे का अक़ीक़ा नहीं बेटे का वलीमा कर रहे हैं। और बेटी हो तो देखा यह गया है कि देखा जाएगा, अभी नहीं है, बस गोश्त बांट देंगे तो बाद में देखा जाएगा, शादी में पार कर देंगे। यहाँ भी नाइंसाफ़ी, बेटी की शादी के वक्त भी नाइंसाफ़ी, शादी में पार कर देंगे। ये इस्लाम को ये बर्दाश्त नहीं है कि बेटे पर आप धूमधाम मचाएं और बेटी को अपने ऊपर आप बोझ समझें। इंसाफ का मामला होना चाहिए, खाने पीने के मामले में, पहनने के मामले में, लाड प्यार के मामले में इंसाफ का मामला होना चाहिए। हदीस क्या कहती है समझते हैं। वअन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काना मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजुलुन फजाअ इब्नुन लहू फक़ब्बलहु फ़अजलसहु अला फ़ख़िज़ी थुम्मा जाअत बिन्तुन लहू फ़अजलसा इला जंबी फ़क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़हल्ला अदलत बैनहुमा। रवाहुल बज़्ज़ार फ़ी मुस्नदी। मुस्नद बज़्ज़ार की हदीस है। रावी हदीस हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। वो फरमाते हैं कि एक शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। उसी दरमियान फ़जा इब्नुल लहू, उनका एक बच्चा दौड़ा दौड़ा उनके पास आता है। उमन होता है ये घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं, खेलना कूदना, आपके गोद में बैठना, आना जाना करते रहते हैं बच्चे। तो कहते हैं कि उसी दरमियान एक बच्चा उनके पास आता है, उनका एक बेटा उनके पास आता है, तो उसे उठा करके अपनी रान पर बैठा लेते हैं। कुछ देर के बाद फ़जाअत बिन्तुन लहू, उनकी एक बेटी भी उसी तरह से आती है, तो फ़अजलसहा इला जंबी, तो उसे अपने किनारे बैठा देते हैं, अपने बाजू बैठा देते हैं। ये अदा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं आई कि एक बेटे के हिसाब से आपने उसे अपने रान में बिठाया है और बेटी को अपने से दूर बाजू में बिठा दिया है। आपने फरमाया फ़हल्ला अदलता बैनहुमा, दोनों के दरमियान इंसाफ क्यों नहीं किया। क्या मतलब है, बिठाने के मामले में भी, सोने और सुलाने के मामले में भी अगर आप बेटा और बेटी में फ़र्क कर रहे हैं तो आप इंसाफ नहीं कर रहे हैं। इतना ख्याल बेटियों का रखा है इस्लाम के अंदर। बिठाने के मामले में भी आपने एक बेटे को अपने एक रान में बिठाया, तकाजा ये था कि इंसाफ का तकाजा यह था कि दूसरी रान में अपनी उस बेटी को बिठा देते, लेकिन इस्लाम ने बेटियों को मकाम दिया कि ये नाइंसाफ़ी है। फ़हल्ला अदलता बैनहुमा, इंसाफ क्यों नहीं किया। औलाद के दरमियान इंसाफ का मामला होना चाहिए। और एक हदीस से समझते हैं। वानिन नौमान इब्न बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल अता बी अबी इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूलल्लाह हाज़ा इब्नुल ली
इन्नी आते तो हादा इब्नी इन्नी आते तो इन्नी नहल तो गुलामा फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकुल्ला बनी का नहल था क़ाल अल्लाह क़ाल फ़रदुद हो रवाहु मुस्लिम फ़ी किताबिल हिबा। मुस्लिम शरीफ के अंदर ये हदीस किताबुल हिबा में गिफ्ट लेने देने का जो बाब है उसमें ये हदीस मौजूद है। कहते हैं कि मेरे बाप बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुझे लेकर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हादा इब्नी इन्नी नहल तो गुलामा, ये मेरा बेटा है और मैंने हदिया में से गुलाम दिया है, तोहफे में एक गुलाम दिया है। कहा अकुल्ला बनी का नहल था, आपके तो और भी बेटे हैं, आपकी तो और भी औलादें हैं, क्या आपने सारी औलादों को दिया है? कहा नहीं। कहा फर्दु दो, लौटा लो, वापस ले लो, वापस ले लो। तो हदिया लेने देने के मामले में इस कदर इस्लाम ने ख्याल किया है, आपकी औलाद में से चाहे आपकी लड़कियां ही सब सारी क्यों ना हो, चाहे सारे आपके लड़के ही क्यों ना हो, चाहे लड़के और लड़कियां मिला करके ही क्यों ना हो, हदिया देने का मामला है, तोहफा देने का मामला, किसी एक का ख्याल ना किया जाए, सबको बराबर बराबर ख्याल किया जाए। वरना शरीयत कहती है कि ये तो नाइंसाफ़ी है, इंसाफ नहीं है औलाद के साथ। आदिलु बैना औलादिकुम, हदीसों के अंदर है कि अपने औलाद के दरमियान इंसाफ किया करो। हदीसें वाज़ेह करती हैं कि बेटियों का मकाम इस्लाम के अंदर कितना ऊंचा है, बेटियों की फजीलत शरीयत इस्लामिया के अंदर कितनी ज़्यादा है। यहाँ तक कि वाक़या यूँ मिलेगा कि बाप अपनी बेटियों के ताल्लुक़ से अपने बेटों को वसीयत कर जाते हैं, बेटियों का, अपने बहनों का ख्याल रखना, अपने बहनों का ख्याल रखना। उमूमन आज देखा यह जाता है कि बेटी की शादी हो या फिर शादी ना हो, औलादें होती हैं, जो बेटे होते हैं अपने बहनों का ख्याल नहीं, समझते हैं कि मुझ में कोई हक़ ही नहीं है, मुझ पर कोई हक़ ही नहीं है, या तो बेटियों का हक़ दबा लिया जाता है विरासत के मामले में। उमूमन समाज में एक गलत रवैया चल गया है कि बेटों को तो पूरा हक़ दिया जाता है लेकिन बेटियों को हक़ नहीं दिया जाता है, और ये गलती बसा औकात वालिदैन की तरफ से भी हो जाती है। कुरान और हदीस की समझ रखने वालों से ये गलती नहीं होनी चाहिए। होता क्या है, विरासत में बेटियों को हिस्सा नहीं देते हैं, विरासत में बेटों को तो पूरा पूरा हिस्सा दे रहे हैं लेकिन बेटियों को हिस्सा नहीं देते हैं। और बाज़ माँ बाप को, बाज़ बाप को ये भी कहते हुए सुना गया है कि बेटी शादी में जो कुछ लगाया वही विरासत समझ लो। गलत है ये। बेटे को कहते हैं कि बेटे शादी में जो कुछ भी लगाया है, तुम्हारे यहाँ वहाँ में जो कुछ लगाया है उसी को विरासत समझ लो, ये गलत नज़रिया है। शादी में जो कुछ आपने लगाया है, क्या बेटी ने कहा है कि मेरी शादी शरीयत के खिलाफ धूमधाम से कीजिए? क्या ये बेटी का तकाजा था कि रस्म और रवाज का ख्याल करते हुए, हमारे यहाँ हल्दी के नाम पर कितने खर्चे होते हैं उमूमन? 2 लाख 2.5 लाख। बेटी ने कहा है बारात के नाम पर, रस्म और रिवाज के नाम पर 20 जोड़े कपड़े इधर से दिए जा रहे हैं, 20 जोड़े कपड़े उधर से दिए जा रहे हैं, 20 जोड़े जूते दिए जा रहे हैं, 20 जोड़े जूतियां दी जा रही हैं। जूतियां ये पता नहीं पहनने के काम आएंगी कि मारने के काम आएंगे। ये किसने कहा ऐसा करने के लिए? गलत है। लिहाजा बेटियों को विरासत से महरूम ना किया जाए और बेटियों को ये कह करके खामोश ना किया जाए कि मेरी बेटी तुम्हारी शादी में जो कुछ हमने लगाया है उससे ही तुम विरासत में हक समझ लो। बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है ये। अल्लाह ने तकसीम किया है, अगर आप इसे अदल नहीं करेंगे तो अल्लाह के यहाँ पकड़े जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बेटियों के ताल्लुक़ से भाई नाइंसाफ़ी करते हैं बहुत बड़े। शादी के बाद ऐसा लगता है कि भाई और बहन का कोई रिश्ता ही नहीं है। अगर किसी शादी के बाद किसी औरत के बाप का इंतकाल हो जाए या फिर माँ का इंतकाल हो जाए तो महद अपने मायके इस बुनियाद पर नहीं आना चाहती है। उनका यही जुमला होता है कि बाप थे तो अपना घर लगता था, माँ थी तो अपना घर लगता था, अब भाई हैं कोई फ़ायदा नहीं है।
अब भाई हैं, अब तो हमारा मायके है ही नहीं है। ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस्लाम ने औरतों का मकाम बहुत ऊंचा किया है। तो वसीयत करते हैं कि अपने बेटी अपने बहनों का ख्याल रखना। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद मोहतरम अब्दुल्ला बिन हराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ग़ज़वा उहुद में जा रहे हैं, रात में अपने बेटे को बुलाते हैं, जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को चुपके बुलाते हैं, और रात में बुला करके क्या कहते हैं, बुखारी शरीफ की एक हदीस से समझते हैं। और रावी हदीस है जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, वो कहते हैं कि ग़ज़वा उहुद में जाने से पहले रात के वक्त मेरे वालिद मोहतरम मुझे बुलाते हैं और कहते हैं कि देखो, ऐसा लगता है कि मैदान उहुद में सबसे पहले मैं ही शहीद होऊंगा, सबसे पहले मैं ही शहीद होऊंगा, मैं लौट के नहीं आऊँगा, जाऊँगा लेकिन लौट के नहीं आऊँगा। 9 बेटियाँ थीं, हदीस के अंदर जो है 9 या फिर 7 बेटियों का है, तो 9 बेटियाँ थीं, यानी जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की 9 बहनें थीं। कहा देखो मैं लौट करके नहीं आऊँगा शायद, और मैं मक़रूज़ हूँ, मेरा कर्ज़ भी अदा कर देना। वस्तौसी भी अख़वाती का खैरा, और अपने बहनों के साथ अच्छा मामला करना, अपने बहनों के साथ अच्छा सलूक करना। एक बाप इस जब दुनिया छोड़ करके जा रहे हैं, या फिर ऐसा लगता है कि अब मैं इस दुनिया के अंदर ज़िंदा नहीं रहूँगा, तो अपने बेटों को बेटियों के ताल्लुक़ से वसीयत कर रहे हैं कि अपनी बहनों का ख्याल रखना। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, फ़काना अव्वल क़तील, जब हमने सुबह किया तो अल्लाह मेरे वालिद मोहतरम सबसे पहले शहीद होने वालों में से थे मैदान उहुद में। वदुफ़िना माहु आखर फ़ी क़ब्रिन, मेरे वालिद मोहतरम के लिए कब्र खोदी गई और उसके अंदर मेरे वालिद मोहतरम और एक शख्स को, और एक शहीद को डाला गया, यानी एक कब्र में 2 शख्स को डाला गया। कहते हैं कि वलम तस्तदिब नफ्सी कि तरक्तुहु मअल आखर, कि मेरा नफ्स बार बार गवारा नहीं कर रहा था, मैं हमेशा मुझे ये परेशान कर रहा था अंदर से कि मुझे अपने वालिद के साथ दूसरे को नहीं दफन करना चाहिए, मुझे अपने वालिद के साथ दूसरे को दफन नहीं करना चाहिए। कहते फस्तखरजतुहु बाद 6 अशहुर, 6 महीने के बाद मैंने अपने वालिद को निकाल लिया अलग से दफनाने के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से इससे एक नुक्ते का पता चलता है कि बवक्ते मजबूरी कोई ऐसा मामला, कोई ऐसी गुत्थी जो सुलझ नहीं हो, सुलझ नहीं रही, सिर्फ एक ही रास्ता है कि मैयत के साथ उन्हें जोड़ा जाए। आज के दौर में तहकीक की जाए, चेक किया जाए क्या मामला है, तो दफनाने के बाद भी उसे निकाला जा सकता है और दोबारा दफनाया जा सकता है। कहते हैं कि 6 महीने के बाद मैंने अपने वालिद मोहतरम की लाश को निकाला कि दूसरी कब्र में दफना दूँ। कहते हैं कि जब मैंने निकाला तो फ़इज़ा हुआ कयौमिन वज़अतुहु हुनैया, तो इसी तरह से मेरे वालिद मोहतरम की लाश तरोताज़ा थी, ऐसा लग रहा था कि आज ही मैंने दफनाया है। कुछ नहीं हुआ था गैर उदन, सिवाय कान के, सिवाय कान थोड़ा सा मुतासिर हुआ था, उसके अलावा जिस्म पूरा का पूरा उसी तरह से तरोताज़ा था, ऐसा लग रहा था कि आज ही मैंने अपने वालिद मोहतरम को दफनाया। तो इस हदीस के अंदर क्या है, वस्तौसी भी अख़वाती का खैरा, कि मेरे बेटे शायद मैं लौट करके नहीं आऊँगा, अपनी बेटियों अपनी बहनों का ख्याल रखना, अपनी बहनों के साथ अच्छा मामला करना। लिहाजा हदीस वाज़े करती है कि बेटियों का मकाम इस्लाम के अंदर बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक कि हदीस वाज़े करती है कि बाप को जब लगे कि पता नहीं बेटियों की परवरिश, बेटियों का ख्याल अब मुझसे शायद नहीं हो रहा है, तो बेटियों को ख्याल करने के ताल्लुक़ से वो अपने बेटों को वसीयत कर सकता है कि मेरी बेटियों के साथ अच्छा सलूक करना, मेरी बेटियों के साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आना, अपने बहनों के साथ अच्छा मामला करना। तो इस्लाम के अंदर बेटी का बहुत ही अहम मकाम है, बहुत ही ऊंचा मकाम है। बल्कि इस्लाम ने बहैसियत बेटी औरत को जो मकाम दिया है, दूसरे मज़ाहिब वो मकाम देने से कासिर है। ये मकाम सिर्फ़ और सिर्फ आपको दायरे इस्लाम के अंदर ही मिलेगा।
अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें बेटियों का मकाम जानते हुए बेटियों के साथ अच्छा सलूक करने की तौफीक अता फ़रमाए। बेटियों का जो रहन सहन का मामला है, उनकी तालीम का मामला है, तरबियत का मामला है, दीनी एतबार से शादी ब्याह का मामला है, इन सारे मराहिल में शरीयत की निगरानी में और शरीयत की रहनुमाई में इन सारे मराहिल को पार करने की तौफीक अता फ़रमाए। परवरदिगारा, जिन्हें तूने औलाद से नवाजा है उनकी औलादों को नेक बनाए, सालेह बनाए। औलाद देना तेरा काम है, बेटा देना तेरा काम है, बेटी देना तेरा काम है, ना देना भी तेरा ही काम है। परवरदिगारा, जो लोग औलाद से महरूम हैं उनकी ज़िंदगी में तू औलाद अता फ़रमा और उनकी गोद को भी तू औलाद से भर दे, और जिनकी औलादें हैं उन्हें नेक बना, सालेह बना। ज़िंदगी में भी औलाद को आँखों की ठंडक बना और मरने के बाद हमारी औलाद को इस काबिल बना कि हमारे हक़ में दुआ करे तो हमारी औलाद की दुआएँ हमारी कब्र तक पहुँचे, हमारी औलाद की दुआएँ हमारे हक़ में कबूल हो। आमीन या रब्बल आलमीन।